डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सीबीआई ने एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका नाम अभय है। इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है क्या वाकई में वो जांच एजेंसी ने आपको भेजा है या फिर साइबर क्रिमिनल्स ने फर्जी सीबीआई का सर्टिफिकेट आपको बनाकर दिया है। आप उस नोटिस की जांच कर सकते हैं। इससे कितना फायदा हो सकता है, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आप साइबर क्रिमिनल्स के शिकार होने तो नहीं जा रहे हैं, इसी को सीबीआई ने अभी हाल में ही लॉन्च किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुज अग्रवाल जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, अनुज जी साइबर एक्सपर्ट हैं, साथ ही जितनी भी जांच एजेंसी है, अलग अलग स्टेट पुलिस है, उनको भी ट्रेनिंग दिया करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। सर एक नया सॉफ्टवेयर सीबीआई लेकर आई है जिसका नाम अभय रखा गया है। ये क्या सॉफ्टवेयर है सर, और कितना मददगार साबित हो सकता है सीबीआई के नोटिस को वेरीफाई करने में? देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है। और सीबीआई आने वाले समय में जो भी नोटिस, जेन्युइन नोटिस किसी भी को भेजेगी, उसमें एक क्यूआर कोड लगाकर भेजेगी ताकि उस क्यूआर कोड से ये चेक किया जा सके कि वो नोटिस जेन्युइन है या नहीं। अगर वो नोटिस फेक है तो सीबीआई की साइट पर वो नोटिस दिखाई नहीं देगा, और अगर वो नोटिस जेन्युइन है तो सीबीआई की साइट पर दिखाई देगा। ऐसा प्रोविजन किया गया है। सर एक बार आप हमें डेमो के जरिए अगर समझा सकें कि अगर कोई भी इंसान है, उसके पास कोई मेल पर नोटिस आया है, सीबीआई का है, जैसा कि डिजिटल अरेस्ट केसेस में मोस्टली आता है, तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? ये टूल कैसे काम करेगा? देखिए, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये सीबीआई की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे abhay.cbi.gov.in, तो ये अभी शुरू होने वाली है। अभी इसको बना रहे हैं, अभी इसको कर रहे हैं। अब अगर हम उदाहरण के तौर पर एक डॉक्यूमेंट देखें जो कि इस वेबसाइट पर है, तो अगर ये जो क्यूआर कोड है ये जेन्युइन है, तो अगर हम इसको कैमरे में अपने लाएंगे, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, ये कैमरे में इसको जब क्यूआर कोड पर लाएंगे, अगर ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट सीबीआई की साइट पर आपको दिखाई दे जाएगा। और अगर ये जेन्युइन नहीं होगा तो ये डॉक्यूमेंट आपको सीबीआई की साइट पर नहीं दिखाई देगा। तो डिजिटल अरेस्ट या किसी भी मामले में जब सीबीआई के फर्जी डॉक्यूमेंट भेजकर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तो लोग स्वयं ये चेक कर सकेंगे कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, कोई उनको नोटिस इशू किया गया है, किसी प्रकार की जांच उनके खिलाफ चल रही है या नहीं। इससे लोगों को काफी बचत हो जाएगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि अनुज सर ने बताया, सीबीआई 1 तारीख से किसी को भी जो भी नोटिस सर्व करेगी उस पर एक क्यूआर कोड मेंशन होगा, और उस जो नोटिस है, अगर आपको बेशक साइबर क्रिमिनल ने भेजा है या फिर सीबीआई ने असल में भेजा है, इसकी जांच करने के लिए आप सीबीआई के इस अभय का जो इनका लिंक है उस पर जाएंगे, इसको स्कैन करेंगे, और अगर वो नोटिस असली है तो इस लिंक पर वो वेबसाइट के अंदर वो नोटिस खुल जाएगा और फिर पता लगा सकते हैं कि ये असली है या सर नकली है। यस, बिल्कुल। अभय पोर्टल पर अगर वो डॉक्यूमेंट सीबीआई ने इशू किया है तो क्यूआर कोड को फोन से स्कैन करने पर, मामूली कैमरे से, नॉर्मल कैमरे से स्कैन करने से डॉक्यूमेंट सीबीआई की साइट पर खुल जाएगा। और अगर वो फर्जी है, नकली है, क्रिमिनल्स ने भेजा है, तो डेफिनेटली नहीं खुलेगा। आप सतर्क रहें और आप बिल्कुल उस पर विश्वास न करें, और ऐसी कोई भी चीज जो डिजिटल अरेस्ट जैसी हो रही है उसके लिए तुरंत पुलिस को सूचित करें और फिर आप उससे बच सकते हैं। सर कल सीजीआई भी पहुंचे थे वहां पर और इस अभय ऐप को लॉन्च किया गया, और एक बड़ी हैरानी करने वाली बात उसमें यह सामने आई, पता लगा कि पिछले 2 साल में लगभग 44,000 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है, और इन पैसों को बाहर विदेश में बैठे साइबर क्रिमिनल्स ने लूटा है। यानी कि हमारे देश से 44,000 करोड़ रुपए इन्हीं तरह के साइबर क्राइम से बाहर जा चुके हैं। तो क्या बचाव है सर, क्योंकि इतनी अवेयरनेस के बावजूद लोग कैसे इनके चंगुल में फंस रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद है, चिंताजनक है। इतने बड़े अमाउंट को हमारे देश से लूट कर बाहर ले जाया जा रहा है और ये लगातार चल रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है सीबीआई की तरफ से, क्योंकि अक्सर सीबीआई के नाम से ऐसे डॉक्यूमेंट्स ईडी और दूसरे एजेंसीज के नाम पर ऐसे डॉक्यूमेंट भेजकर लोगों को भरमाया जाता है और उनको डराया जाता है, और फिर ये इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये एक अच्छी शुरुआत है। ओवरऑल डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। किसी भी प्रकार का नोटिस अगर आपके पास आ रहा है
तो उस नोटिस पर ध्यान देने से पहले संबंधित अधिकारी का नंबर उसमें दिया होता है, उसको फोन करके एक बार जरूर बात कर लें और जरा सा भी संदेह होने पर स्वयं फिजिकल रूप से वहां पर जाएं और चेक करें। कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन पर ज्वाइन ना करें, ना ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन या ऐसी कोई अरेस्ट होती है। सर, जिस तरीके से ये स्कैनर वाला एक ऑप्शन अब सीबीआई ने निकाला है, अब है, इस तरीके से जुडिशरी में भी क्या इस्तेमाल किया जाता है स्कैनिंग सिस्टम? जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने सभी ऑर्डर्स और जजमेंट को क्यूआर कोड से जोड़ा हुआ है और जितने भी वो ऑर्डर्स या जजमेंट इशू करते हैं उन सबके ऊपर उनका क्यूआर कोड होता है और उस क्यूआर कोड के माध्यम से भी उसको देखा जा सकता है। तो जब भी अगर किसी का होता है, मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पे भी दिखा दूंगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट जब भी कोई जजमेंट या ऑर्डर अपलोड करते हैं तो वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं और आप उदाहरण के तौर पे अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक अपना ऑर्डर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने, तो उसके ऊपर भी ये क्यूआर कोड है और ये काफी समय से ये कर रहे हैं ताकि ऑर्डर्स की जो जेन्युइन है उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट में भी इस तरीके से एक स्कैनर जो है वो अपने ऑर्डर पर दिया जाता है ताकि आप पता लगा सकें कि ये जो ऑर्डर है ये जेन्युइन है या फिर फेक है, इसका पता लगा सकते हैं। और 1 तारीख से सर, अब यानी कि जब अभी क्योंकि प्रोसेस में है, 1 मई से सीबीआई के हर नोटिस पर जो सर्व किया जाएगा उसमें इस क्यूआर कोड को लगाने की बात कही गई है, तो इससे काफी फायदा होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक प्रयास है और एक बहुत अच्छी पहल है और इसके आने के बाद निश्चित रूप से ऐसे मामलों में कमी आएगी और जनता को अभी तक जो पूरी तरह से डार्क में रहती थी, घबराहट में और लोगों से सीबीआई तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल था, वो समझ नहीं पाते थे कि किससे बात करें, उसकी अब कोई जरूरत नहीं रहेगी। सिंपल फोन के स्कैनर से ही उन्हें पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट असली है या फेक है और उसके बाद निश्चित रूप से वो अपना बचाव कर सकते हैं, अपराधियों के चंगुल से बाहर रह सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, अगर कोई साइबर क्राइम का डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गया है, उसको पता लग गया है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, क्या कदम उठाने चाहिए, क्या कदम उठा सकता है ताकि कुछ उसको रियायत मिल सके, कुछ पैसे फ्रीज हो सके अकाउंट्स? देखिए, जब भी कभी ऐसी किसी घटना हो जाती है तो 1930 जो एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उस पर तुरंत फोन करें। अपने साथ हुए साइबर क्राइम के बारे में संक्षेप में बताते हुए यूटीआर या ट्रांजैक्शन आईडीज को बताएं ताकि आपका जो अमाउंट चला गया है उसको इस हेल्पलाइन के माध्यम से फ्रीज किया जा सके। cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करी जा सकती है और संबंधित थाने पर वो शिकायत पहुंच जाएगी। स्वयं भी नियरेस्ट साइबर थाना या किसी भी थाने पर जाकर इसकी शिकायत दी जा सकती है और आपकी कार्रवाई पुलिस की तुरंत शुरू हो जाएगी। बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें ताकि आपका अकाउंट वो डेबिट फ्रीज करके अगर उसमें जो अमाउंट बचा हुआ है या क्रेडिट कार्ड या कोई भी ऐसी चीज है तो फर्दर साइबर क्राइम उसमें रुक जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। अनुज अग्रवाल जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से बच सकते हैं। अगर आपको कोई मेल पर सीबीआई, ईडी या किसी भी जांच एजेंसी का कोई डॉक्यूमेंट भेजता है तो आप अब उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सीबीआई ने 1 तारीख से अपने नोटिस पर ये क्यूआर कोड सीबीआई लगाने जा रही है और अभय टूल से आप उसको पूरी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।